MI कवरेज, रहस्य की खोज। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में तराई में मौजूद दुधवा टाइगर रिजर्व में जल्द ही एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। वहीं इस बदलाव के बाद जहां किसानों को बड़ी राहत मिलेगी, तो वहीं वन्य जीव प्रेमियों सहित पार्क प्रशासन में खुशी का माहौल भी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि केंद्रीय वन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में तराई एलिफेंट रिजर्व बनाने की मंजूरी दे दी है, जिसमें उत्तर प्रदेश का तराई इलाका और दुधवा टाइगर रिजर्व समेत पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिलाकर यूपी का यह पहला तराई एलिफेंट रिजर्व TER होगा, जिससे दुधवा में जहां पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, साथ ही साथ आसपास के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अब तराई एलिफेंट रिजर्व किया जाने की बात कही गई है, क्या कहेंगे आप? ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है जो केंद्रीय वन मंत्रालय ने इसको एलिफेंट रिजर्व घोषित करने का मतलब ऐलान किया है और जल्दी ये होगा। और इसको देखा जाए तो मतलब सभी आम जन के लिए एक ही खुशी की बात है, और जो पीलीभीत रिजर्व है वो भी इसमें शामिल कर दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें जानवरों की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी और हाथियों का संरक्षण या अन्य जीव जंतु जो भी हैं उनके संरक्षण के लिए कदम उठाया जाएगा। और हमारे क्षेत्र के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात है जो किसानों को इसका मतलब फसलों का जो नुकसान होता है जानवरों के द्वारा, उसमें मुआवजा भी दिया जाएगा। और आमजन के लिए भी सुना जा रहा है रोजगार वगैरह मिलने की बात है। हाँ, कहीं ना कहीं उसका ज़रूर फ़ायदा देखने को मिलेगा। जैसा कि आप रोज़गार में वृद्धि होगी, जो आसपास के रेस्टोरेंट हैं उसमें भी आवागमन मतलब बढ़ जाएगा, लोगों का आना जाना, तो उससे कहीं ना कहीं मतलब उसका रोज़गार में ही फ़ायदा मिलेगा। दुधवा के फील्ड डायरेक्टर संजय पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि जल्द ही यूपी में प्रस्तावित तराई एलिफेंट रिजर्व के अस्तित्व में आने के बाद दुधवा टाइगर रिजर्व यानी DTR यूपी का अकेला राष्ट्रीय उद्यान बन जाएगा, जहां पर 4 खास जंगली प्रजातियों बाघ, 1 सींग वाले गैंडे, एशियाई हाथी और 12 सींगा सहित अन्य वन्य जीवों की रक्षा और संरक्षण करेगा। नए हाथी अभ्यारण्य पीलीभीत टाइगर रिजर्व PTR, दुधवा नेशनल पार्क DNP, किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य KWS, कतरनिया वन्य जीव अभ्यारण्य KGWS, दुधवा बफर जोन और दक्षिण खीरी वन प्रभाग की गोला मोहम्मदी वन रेंज का हिस्सा शामिल होगा। एलिफेंट रिजर्व में दुधवा टाइगर रिजर्व का 2200 वर्ग किलोमीटर, बफर जोन का 3700 वर्ग किलोमीटर, दक्षिण खीरी का 144 वर्ग किलोमीटर का एरिया शामिल किया जाएगा। वहीं एलिफेंट बनने के बाद हाथियों द्वारा फसल के नुकसान पर किसानों को जल्द मुआवजा भी मिल सकेगा। हाथियों की सुरक्षा के संघर्ष को भी कम किया जाएगा। इसके अलावा आसपास के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि बहुत जल्दी जो तराई हाथी रिजर्व है वो अस्तित्व में आने जा रहा है। थोड़ी बहुत औपचारिकता है जो अभी हो जाएंगी, तो शीघ्र ही आप जो है सुखद समाचार मिलेगा। सर, किन रेंजों को यहाँ शामिल किया जाएगा और जो वन्यजीव हैं उनको किस में शामिल किया जाएगा, किस तरीके से? इसमें दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और आपका जो मोहम्मदी और गोला का क्षेत्र है, जहाँ पे अक्सर आप देखते हैं कोई ना कोई जो नकारात्मक जो घटनाएं हैं उसके बारे में जानकारी मिलती रहती है। इस बार हाथी हमारे जो मोहम्मदी रेंज है और गोला रेंज का पार्ट है उसमें काफ़ी हद तक रुका रहा है। तो जो इसके पीछे जो हम लोगों की भावना थी वो यही थी कि इसको प्रोजेक्ट एलिफेंट के दायरे में लाया जा सकेगा यदि हाथी रिजर्व बनेगा तो। और सबसे अधिक लाभ जिसमें होने वाला वो है जो हमारे किसान भाई हैं जिनके फसल का नुकसान हो जाता है, तो उनके नुकसान के अगेंस्ट जो हमको अनुग्रह धनराशि होती है, जो अनुतोष होता है, उसके पेमेंट में, उसके भुगतान में जो है काफ़ी शीघ्रता अपनाई जा सकती है। सर, किन किन वन्य जीवों को शामिल किया जाएगा इस प्रोजेक्ट में? ये तो सारे ही वन्य जीव का विभेद नहीं होता। जैसे कोई आपका ये प्रोजेक्ट टाइगर एरिया है, जैसे टाइगर रिजर्व है, तो यहाँ ये नहीं कि केवल टाइगर को बचाएंगे। टाइगर फ्लैगशिप स्पीसीज है, ऐसे ही एलिफेंट रिजर्व में एलिफेंट फ्लैगशिप स्पीसीज होता है। यदि उसके संरक्षण के लिए आप काम करते हैं तो आपको सारे जितने भी हैं उसके नीचे आपके प्राकृतवास सहित जितने भी वन्य जीव हैं उनको लाभ मिलता है। मैं अक्सर बोलता भी हूँ कि यदि घास बचेगा तभी टाइगर बचेगा।